मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए विदिशा और गुना सीट पर भाजपा उम्मीदवारों के नामों पर पेंच फंस गया है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि प्रदेश में भाजपा ने 228 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन इन दो सीटों को क्यों होल्ड रखा है। समझते हैं कि आखिर ये दो सीटें भाजपा के लिए कितनी अहम है और यहाँ क्या समीकरण बन रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सीटें भाजपा के लिए खास क्यों हैं। विदिशा विधानसभा सीट 1972 में कांग्रेस से सूर्य प्रकाश सक्सेना जीते थे, जिसके बाद 1977 में यहाँ जनता पार्टी और उसके बाद 2018 तक लगातार भाजपा जीतती आई है। 2018 में मुकेश टंडन यहां कांग्रेस के शशांक भार्गव से चुनाव हार गए थे। विदिशा संसदीय सीट से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सांसद रह चुके हैं। विदिशा को भाजपा की सबसे सुरक्षित सीटों में माना जाता है। वहीं गुना सीट पर शुरू से ही सिंधिया घराने का प्रभाव रहा है। 1957 में विजया राजे सिंधिया जनसंघ से सांसद रहीं। इसके बाद 1971 से 1984 तक यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया कांग्रेस से सांसद रहे। 1989 से 1999 तक विजया राजे सिंधिया भाजपा से सांसद रहीं। 99 में माधवराव जीते। 2001 में उनके निधन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया इस सीट से 2019 तक लगातार जीतते रहे। यानी पार्टी चाहे जो हो, इस सीट पर सिंधिया घराने का प्रभाव जरूर रहा। गुना विधानसभा सीट 2003, 2013 और 2018 में भाजपा के पास ही रही। 2008 में भारतीय जनशक्ति ने जीत दर्ज की थी। अब समझते हैं क्यों होल्ड है विदिशा की टिकट। विदिशा में 5 चेहरों की दावेदारी है। इसमें संघ और सरकार किसी एक चेहरे पर एक मत नहीं है। वजह है कि यहां पर नाम होल्ड रखा गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यहां से श्याम सुंदर शर्मा के नाम का पक्षधर है, जबकि पिछली बार चुनाव हारने वाले मुकेश टंडन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी हैं। पूर्व वित्त मंत्री राघव जी की बेटी ज्योति शाह और मनोज कटारे भी दावेदारी कर रहे हैं। विदिशा में मुकेश टंडन पिछला चुनाव हार चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष हुआ करते थे, तब मुकेश टंडन भाजपा का कार्यालय संभालते थे। उनकी तब से शिवराज से नजदीकी है। शिवराज भी जानते हैं कि टंडन से उनकी नजदीकी से सब वाकिफ हैं, इसलिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में विदिशा से मुकेश टंडन के नाम का प्रस्ताव चुनाव अभियान समिति के प्रमुख नरेंद्र सिंह तोमर ने रखा। संगठन मंत्री हितानंद शर्मा और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव श्याम सुंदर शर्मा के नाम पर सहमत हैं। वजह यह है कि श्याम सुंदर बीते 3 दशक से यहां के हर चुनाव में संगठन की कमान संभालते रहे हैं। उन्हें संघ का भी समर्थन है। अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज की उम्मीदवारी के दौरान भी श्याम सुंदर ने ही संगठन संभाला था। श्याम सुंदर के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा से काफी नजदीकी संबंध रहे हैं। वो यहाँ जिला कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी रहे। इसी सीट से तीसरी दावेदारी पूर्व वित्त मंत्री राघव जी की बेटी ज्योति शाह की है। ज्योति की दावेदारी शमशाबाद से भी थी, लेकिन वहां शिवराज के करीबी सूर्य प्रकाश मीणा की टिकट पक्की हो गई है। ऐसे में ज्योति भी अब विदिशा से दावेदारी कर रही है। इस बार दावेदारी इसलिए भी ज्यादा मजबूत है क्योंकि राघव जी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की एफआईआर कोर्ट ने रद्द करने के आदेश दे दिए हैं। चौथी दावेदारी मनोज कटारे की है। मनोज यहाँ के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग के करीबी बताए जाते हैं। नरोत्तम मिश्रा से भी उनके ठीक संबंध हैं, लेकिन मनोज को शिवराज पसंद नहीं करते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने अतीत में कभी शिवराज के लिए अच्छी भाषा का उपयोग नहीं किया था, इसका उन्हें नुकसान हो सकता है। 5वीं दावेदारी यहां से तोरण सिंह दांगी की है। यहां दांगी वोटर्स का अच्छा प्रभाव है। तोरण सिंह पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, ऐसे में उन्हें संगठन का समर्थन हासिल है। विदिशा की राजनीति को समझने वाले जानकार कहते हैं कि मुकेश टंडन ऐसा चेहरा है जो कांग्रेस के शशांक भार्गव से उनकी तरह मुकाबला कर सकते हैं। मुकेश चुनाव हारने के बाद भी सक्रिय रहे हैं। उन्होंने 7 जनपद पंचायतों में 6 में भाजपा को जीत दिलवाई है। नगर पालिका के चुनाव में भी उन्होंने अपने उम्मीदवारों के लिए काम किया था। ऐसे ही जिला पंचायत में भी अपना अध्यक्ष बनवाया। यदि किसी कारणवश मुकेश के नाम पर सहमति नहीं बनती है तो कोई दूसरा नाम प्रस्तावित करेंगे। ऐसी स्थिति में वो विदिशा नगर पालिका की अध्यक्ष प्रीति राकेश शर्मा का नाम प्रस्तावित कर सकते हैं। अब गुना सीट के समीकरण को समझिए। गुना सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का वीटो पावर लगा है। सूत्रों का कहना है कि यहाँ सिंधिया ने मौजूदा विधायक गोपीलाल जाटव का टिकट कंफर्म करने से इनकार कर दिया। उनका टिकट कटना तय है। इस सीट को पार्टी ने अभी होल्ड पर रखा है। बताया जाता है कि जाटव राज्यसभा चुनाव के समय जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ क्रॉस वोटिंग के फेर में फंसे थे, ये एक बड़ी वजह है। मंत्री अरविंद भदौरिया और अन्य ने उन्हें पकड़ भी लिया था। माना जा रहा है कि इसी के चलते सिंधिया ने भी उनका सपोर्ट नहीं किया है। तब से ही पार्टी में उपेक्षित चल रहे हैं। अब शनिवार को बीजेपी जिला कार्यकारिणी की ओर से गुना सीट के लिए पूर्व विधायक पन्नालाल शाक्य का नाम भेजा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि सिंधिया शाक्य के नाम पर सहमति दे सकते हैं। इस सीट पर सिंधिया की पसंद का उम्मीदवार उतारकर पार्टी संदेश देना चाहती है कि यहां महाराज ही सबसे ऊपर है। यह मैसेज 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी बेहद अहम है। गुना सीट से 2018 में गोपीलाल जाटव 33,667 वोटों से जीते थे। जाटव से पहले 2013 में यहां पन्नालाल शाक्य 45,111 वोटों से जीते थे। इससे पहले 2008 में राजेंद्र सिंह सलूजा भारतीय जनशक्ति पार्टी से 12,934 वोटों से जीते थे। तो ये 2 सीटें क्यों महत्वपूर्ण है? हालांकि 2 ही सीटें बची हैं तो ज्यादातर समस्या दूर हो गई। हालांकि कई जगहों पर टिकट कटने से नाराज लोगों की बगावत भी अब लगातार जारी है, उनके समर्थकों की नाराजगी भी जारी है, लेकिन टिकट पर फैसला तो लेना ही।
फिर भी ये 2 बड़ी सीटें हैं और इनमें क्यों अब एक फेर फंसा हुआ है, एक पेंच फंसा हुआ है, वो आपको बताने की कोशिश की।